बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो। बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो। कोई गहरा है गम शायद, हाँ कोई गहरा है गम शायद, जिसे चुप चुप सहते हो। यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा, यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा तुम अक्सर गुनगुनाते हो। दुराने गुफ्तगू यूं ही मिली नजरों से जब नजरें, तो बातें भूल जाते हो ना किसी गुमसुम सी हालत में। जब फिर बारिश के मौसम में फकत इतना ही कहते हो, उदासी बेवजह सी है, उदासी बेवजह सी है, बहुत बोझल तबीयत है। भला सच क्यों नहीं कहते, किसी को याद करते हो। बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो। Hey, hello, good morning, assalamu alaikum, a very warm welcome to all the people. Stay happiness forever. You are listening Awam FM 94 खुशाब and this is me, इशाल खान। सुनने वाली हसीन समातों को इशाल खान का सलाम पहुंचे। मेरा पहला सवाल वही पुराना, खलूस से भरपूर। क्या हाल है आपके? ठीक है, फिट है, हिट है? यकीन है मेरे तमाम सुनने वाले ठीक होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने लिस्टर्स को कहते हैं जनाब खुश आमदीद, वार्म वेलकम। एंड सबसे पहले आज जिनकी हैप्पी बर्थडे है तो उनको बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इसी दुनिया में हल्के फुल्के धक्के खाते रहो। एंड जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जनाब, तो उनको बोलेंगे गेट वेल सून। एंड जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक और थोड़ा अल्लाह ही रखा। जनाब आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं हमें मैसेज करके। मुझसे राब्ते का पहला नंबर 8881 यानी 8881। इसके अलावा जनाब आपको बताए चलूं कि आप हमें फेसबुक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी हमें अवाम FM 94 खुशाब के पेज से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी हमारी ट्रांसमिशन लाइव जा रही है। वहाँ से भी आप हमें अपने प्रेम पत्र यानी प्यार के पैगाम भेज सकते हैं। वो कहते हैं ना कि घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो, घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो, सदियां लगी हैं यहाँ आते आते। सो जनाब कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक होंगे इंशाल्लाह। और कैसे आप लोग के हालात ख्यालात? उम्मीद करती हूँ कि एकदम फंटास्टिक और सुपर कूल होंगे। बताइएगा मुझे मैसेज करके ज़रूर। और आज का हमारा जो शो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा रखने वाली हूँ मैं आज। थोड़ा सा फ़नी होगा, क्योंकि हमेशा सीरियस ही नहीं रहना चाहिए जनाब, थोड़ा सा फ़न क्रिएट भी करना चाहिए। लेकिन सवाल हम आपको बताएंगे जनाब। अभी एक सॉन्ग शामिल करते हैं आपको, फर्स्ट ट्रैक अपना, और उसके बाद वापस आते हैं। यही रहेगा मेरे साथ साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा 10:30 तक यानी 10:30 बजे तक। खूबसूरत से ट्रैक शामिल करते हैं जनाब, दोस्ती। जी जनाब, सॉन्ग में खो तो नहीं गए थे, हमें भूल तो नहीं गए, हम भी यहाँ पर हैं और हमें कहते हैं इशाल खान। दुआ किया करें जनाब कि ज़िंदगी में जो दोस्त और जो प्यार मिले वो हमेशा सलामत रहें और हमारे साथ रहें, क्योंकि इनके बगैर ज़िंदगी जो होती है उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। आपके रिश्ते जब आपसे दूर चले जाते हैं तो उनकी कदर हमें तब आती है
क्योंकि पहले तो हम हमेशा नाकदरी ही करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों को संभाल कर रखते हैं, उन्हें सेंच सेंच कर रखते हैं। उन्हें रिश्तों की कदर का पता होता है कि जब रिश्ते चले जाते हैं तो उनको नेमो बदल जो होता है वो हमें शायद ही कोई दे सके। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी का असासा होते हैं। बस दोस्तों की कदर करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर रूठ कर बैठ नहीं जाना चाहिए। हाँ, रूठने का भी अपना मज़ा होता है। जब आप किसी दोस्त से रूठते हैं तो वो आपको मनाए, क्योंकि आपका मान होता है उन पे, तो वो आपको मना लेंगे। लेकिन फिर भी इतना भी रूठ कर, इतना भी उदास होकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि आपके दोस्त को ही फील हो कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। क्योंकि हर्ट तो होता ही है ना बंदा, ये नहीं होता है कि हम हर्ट नहीं हो रहे होते, दुखी तो हम हो रहे होते हैं, बस एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता हमें। तो कोशिश किया करें कि रिश्तों को संभाल कर रखें। चले जनाब, आज का टॉपिक आपको बता देते हैं कि आज के प्रोग्राम में मेरा सवाल है जनाब। वो कहते हैं ना कि जो लोग कोशिश करते हैं मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं, हार नहीं मानते, कई मंजिलें उनका इंतजार करती है। यानी कि जो लोग अपने गोल सेट करके निकलते हैं दुनिया में और फिर उनके पीछे भागना शुरू करते हैं, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। जब आपका तवक्कल अल्लाह पर होता है तो आप यकीनन उनको हासिल कर लेते हैं। ये नामुमकिन है कि आपका तवक्कल अल्लाह पर हो और आपको कभी वो चीज़ हासिल ना हो सके। तो जनाब, सिंपल सा सवाल है मेरा। आज का सवाल है कि आपका एम क्या है? आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? कौन सी मंजिल हासिल करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी मंजिल हासिल करना चाहते हैं? कभी अंदर से अपने आप को खोजा आपने कि जो आप सोचते हैं दिल में उसकी तरफ कभी कदम भी बढ़ाएं आपने, या बस सोचा ही? कभी कदम भी बढ़ा के देखिएगा, जो आप सोचते हैं इंशाल्लाह वो आप जरूर कर पाएंगे। मुश्किलें तो रास्ते में आती हैं जनाब, लेकिन उन मुश्किलों से गुजर के आगे बढ़ना ही जिंदगी होती है। तो कोशिश करें। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि हर ज़िंदगी की ना एक स्टेज होती है। 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र में हमारे गोल डिफरेंट होते हैं, हम डिफरेंट सोचते हैं, हम डिफरेंट बनना चाहते हैं। 10 से 20 साल की उम्र में हमारे गोल और डिफरेंट हो जाते हैं, हम उनमें और कुछ डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो करना चाहते हैं। इसी तरह 30 में जाकर हमारे गोल और डिफरेंट हो जाते हैं, 40 में जाकर और डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपने बताना है जनाब मुझे कि ज़िंदगी के किस हिस्से में मौजूद हैं आप और क्या एम है आपके, क्या बनना चाहते हैं आप और क्या सोच के बैठे हैं। सोचा तो होगा ना ज़िंदगी में कि मैं ये बनना चाहता हूँ। एम अलग-अलग हर इंसान के होते हैं, एक ख्वाब होते हैं, कुछ के पूरे हो जाते हैं, कुछ के रह जाते हैं। बहरहाल ज़िंदगी में ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। एंजॉय दिस ट्रैक एंड इसके बाद जनाब चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैसेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो ज़रूर करने चाहिए मैसेजेस जनाब। हाजिरी लगवाना तो आप सबका फ़र्ज़ बनता है। साफ कर दो तुम मेरी वफ़ाओं का, एहतसाब कर दो तुम, सोचो मत बस मुझे बर्बाद कर दो तुम। और रोज़ जीता हूँ मैं फिर से मरने को इश्क, और रोज़ जीता हूँ मैं फिर से मरने को इश्क, इस मोहब्बत से मुझे आज़ाद कर दो तुम। हवा के दौर से जो आवाज़ आपके हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं इशाल खान। और आपको क्या कहते हैं जनाब, बताना है आपने हमें KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 888 आज के प्रोग्राम का सवाल है जनाब मेरा कि आपका एम क्या है, ज़िंदगी में क्या बनना चाहते थे आप और क्या बन गए हैं आप, क्या सोच के बैठे हैं जनाब कि एम क्या है आपकी लाइफ में, बताइएगा ज़रूर।
और बताने का तरीका तो एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ। KBR स्पेस देना है, नाम लिखना है और सेंड कर देना है अपने 8881 पर। KBR ज़रूर लिखा करें जनाब। जब आप KBR नहीं लिखते तो आपका मैसेज है वो हम तक नहीं पहुंचता, तो फिर आपके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं कि हमारा मैसेज शामिल नहीं किया आपने। एंड जनाब इसके साथ एक मज़ेदार चीज़ और ऐड करते हैं कि कल रात खाने में आपने आखिरी चीज़ क्या खाई थी, यानी कि जो आखिरी चीज़ आपने खाई है उसके साथ आपने अपना तारुफ करवाना है। वो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने कल रात को लास्ट में दाल चावल खाए थे, तो मैं कहूँगी कि मैं हूँ दाल चावल। जो भी आपने खाया आपने उसके साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। तो मैं हूँ दाल चावल, आपने बताना है कि आप कौन हैं। तो जनाब इसमें आप बताएंगे कि जो भी चीज़ आपने खाई है, जिसने अगर रात में लास्ट टाइम पैनाडोल खाई है तो वो कहेगी कि मैं पैनाडोल हूँ। यानी कि नाम की जगह आपने वो बताना है जो चीज़ आपने खाई है। झूठ नहीं बोलना जनाब, सच सच सब ने बताना है। ये ना हो कि सब भी कहेंगे मैंने बिरयानी खाई है, मैं बिरयानी हूँ, मैं देसी मुर्गा हूँ, मैं सोन हलवा हूँ। ना, ऐसा नहीं करना। बताना सच सच है कि क्या खाया था लास्ट में और वही बनना है। हाँ मुझे पता है देसी मुर्गा और बिरयानियाँ ज़्यादा आएंगी। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। जी जनाब यहाँ पर एक खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करते हैं राहत फ़तेह अली खान की खूबसूरत सी आवाज़ में। सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये ट्रैक, और इसके साथ साथ आपके मैसेज शामिल करेंगे, लेकिन पहले आप ये ट्रैक एंजॉय करें। तो आज का ये वाला ट्रैक उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपके साथ साथ SMS शामिल करते हैं। किसी से कहूं कि नहीं। जी जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर RJ, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू, हम ठीक हैं, आप सुनाएं आप कैसे हैं? लेकिन नाम लिखना भूल गए हैं शायद। अगेन मैसेज किया, कहते हैं आई होप मुझे अपना नाम बताना नहीं पड़ेगा या बताना पड़ेगा। आई थिंक मैं पहचान चुकी हूँ, यासिर हैं आप। तो थैंक यू यासिर, मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहे, जीते रहें। अगेन कहते हैं अगेन मैं ही हूँ। अल्लाह आपको ढेरों रहमतें नाजिल करे और आपको अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया यासिर, आप भी खुश रहें, आबाद रहें। नामालूम लड़का है जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम RJ, सबसे पहले आप कैसी हैं? और तो लिख के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं ठीक हूँ जनाब, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अगेन नामालूम लड़का है जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम RJ, फनी आंसर से हट के अपनी एक कंपनी बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ब्लेस यू, तो अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। नामालूम लड़का, नाम इन्होंने बहुत अच्छा रखा है। आप लोग की सारी विशें पूरी हो जनाब, अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दे, आमीन। हमजा मलिक कंडान से कहते हैं आप इस्लाम वालेकुम सलाम, कहते हैं क्या हाल है आपके? साड़ा दिल सॉन्ग प्ले कर दें, कहते हैं ठीक होगा जनाब, आपका सॉन्ग भी प्ले कर देंगे। हमजा बहुत शुक्रिया मैसेज करने का, जीते रहो। जिया फातिमा फ्रॉम जोराबाद से कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू, कहते हैं गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन, हाउ आर यू? हम ठीक है जिया, आप कैसी हैं? कहती हैं क्या बात है जुबेल। कहती हैं बिल्कुल चांद बन गए हो आप, इतनी देर से निकलते हो। तो जनाब हम चांद किधर बन गए, हम तो टाइम पे ही निकलते हैं। बहरहाल जिया थैंक यू वेरी मच, मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। जीती रहो, आबाद रहो, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो।
और जनाब देखते हैं, कहती हैं बरसे आज आप पर उल्फते करम की बारिश के बारगाहे इलाही में आज आपकी कोई भी दुआ रद्द ना हो, आमीन। बहुत शुक्रिया सादिया इतनी प्यारी दुआ देने के लिए। कहते हैं सुबह बखैर मैम जी, क्या हाल है आपके? बट सादिया मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सुनाएं आप कैसी हैं? और बैठ के आगे मुझे समझ आ गया कि आपको और हमारा ब्रेकअप है, आई नो डैट। बहरहाल थैंक यू सादिया, खुश रहो, आबाद रहो, जीती रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। इकरा जनाब कहते हैं मैं माई देखूं तो पानी सॉन्ग प्ले कर दे। कहते हैं रिकॉर्ड करना है मैंने। इकरा मैं प्ले तो सॉन्ग कर दूंगी आपका, लेकिन अंदर मैंने बोलना भी होता है। जब आप लोगों ने रिकॉर्ड करना होता है तो फिर हमें बोलना नहीं पड़ता। बहरहाल जी एंड पे आपका ये वाला सॉन्ग भी प्ले कर दूंगी मैं। बहुत शुक्रिया इकरा, जीती रहो। जी जनाब बताए कौन किस किस का दिल गलती कर बैठा है, ये भी बता दे साथ साथ। लेकिन आपने आज वैसे मुझे ये बताना है, वैसे अब तक के जितने मैसेजेस है उसमें एक इंसान ने बताया है कि वो अपनी कंपनी बनाना चाहता है, तो बाकी आप सामने तो बताया ही नहीं आप लोग की लाइफ के एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप। और साथ आपने ये भी बताना है कल रात को आपने क्या खाया और अपना इंट्रोडक्शन उसी में करवा। खदीजा है जनाब, कहते हैं मेरा मिशन बच्चियों को हुनर देने का है, वो मुश्किल वक्त में उनके काम आ सके और उनका कोई अपना उन्हें अपने ऊपर बोझ ना समझे। एफएम की पूरी टीम को सलाम कहती हैं, तमाम सुनने वाले मेरे लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया खदीजा, आपके मैसेज करने का बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छा अपना मिशन रखा हुआ है। वाकई जनाब लड़कियों को कोई ना कोई हुनर उनके पास होना चाहिए ताकि वो जिंदगी में अपने पाँव पर खड़ी हो सके और किसी पर भी बोझ ना बन सके। आप कहते हैं आप ही जान शो इज गोइंग वेल, बहुत शुक्रिया, और वॉइस भी बहुत क्यूट है आपकी। और कहते हैं हमारे लिए गजल हो जाए आप ही जान, है दिल ने मुश्किल में डाल रखा है, जब से तेरा ख्याल रखा है दिल ने मुश्किल में डाल रखा है, आप पर ही आ गया दिल वरना आप में क्या कमाल रखा है। अब किसी काम की कहाँ फुर्सत, आपका जो हम पाल रखा है। हाँ खुद वो मेरे ही दिल में रहते हैं, खुद वो मेरे ही दिल में रहते हैं, मुझको ही दिल से निकाल रखा है। खुशी अपनी थी बांट ली हमने, खुशी अपनी थी बांट ली हमने, गम तेरा था संभाल रखा है। जोहराबाद से आरजे इशार, बड़ी मुश्किल से पाया है तुम्हें, बड़ी मुश्किल से पाया है तुम्हें, अब खो नहीं सकते, तुम्हारे हैं किसी और के हो नहीं सकते। वाह क्या खूबसूरत शेर था आपका अदनान, बहुत शुक्रिया, खुश रहें जनाब। इस सॉन्ग के बाद चलते एक छोटे से ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बाकी के मैसेजेस आपके शामिल करेंगे। चलते एक छोटे से ब्रेक की जाने। वेलकम बैक। हमें कहते हैं इशाल खान, और आपको क्या कहते हैं आपने बताना है हमें 8881 पर यानी 8881 पर। वापस आ गए हैं हम जनाब। इस्माइल कराची से हैं जनाब। मैसेजेस आपके शामिल करते हैं। इस्माइल कराची से कहते हैं उम्मीद है जी आप ठीक होंगी, हिट होंगी, फिट होंगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस्माइल, बहुत शुक्रिया मैसेज करने का, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। एंड जनाब अगेन मैसेज करता है, कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत शुक्रिया इस्माइल, जीते रहे। एंड अगेन मैसेज किया, कहते हैं यू आर द बेस्ट आरजे ऑफ FM 94 खुशाब, थैंक यू इस्माइल। इतने ज़्यादा मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया, और काफ़ी अरसे के बाद आप हमारे शो में शामिल हो रहे हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। अगेन कहते हैं जी मैं भी आरजे बनना चाहता था बट हमारी किस्मत आपके जैसी नहीं है इसीलिए नहीं बन सका। चलें इस्माइल कोई बात नहीं, आप जो आई थिंक अभी हैं वो बेस्ट हैं। तो आपने बताया नहीं कल रात लास्ट में आपने क्या खाया था और क्या है, आपने अपने इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। जिया फातिमा है जी, कहते हैं हमें क्यों सुनाते हो अपनी बदमाशियों के किस्से, हमें क्यों सुनाते हो अपनी बदमाशियों के किस्से, हम कौन सा फूल बेचकर बड़े हुए हैं। जिया फातिमा, वाह जिया क्या बात है तुम्हारी,
बहुत शुक्रिया मैसेज करने का।